जिस प्रकार से आपके अनुभव के अनुरूप आपने सोचा, आप सबसे निवेदन है कि उस अनुभव के दृष्टि से जो आपको समस्या आ रही हो उसको मुख्यता से पूछें। शास्त्रीय प्रश्न और बौद्धिक प्रश्न भी बहुत हो सकते हैं और यदि वो आते हैं उन पर भी विचार करेंगे, लेकिन जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं या निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, शास्त्रों को एक तरफ रख के, उसमें जहां समस्या प्रतीत हो रही हो उसकी प्रधानता से प्रश्न करें तो अधिक अच्छा रहेगा। आचार्य जी, हमारा पहला प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कम करता है तो क्या वो ज्यादा सुखी होगा या दुखी होगा? पहले की तुलना में उसकी स्थिति कैसी होगी? लोक में चूंकि ऐसा बहुत सुना जाता है, हम जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतने दुख बढ़ते जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को कम कर दो, इच्छाओं को छोटा कर दो तो दुख नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ लोग करते भी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखूं कि इच्छाओं के बढ़ाने से जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? क्या ऊंची इच्छा, ऊंचा लक्ष्य करने के कारण से दुख आते हैं, अथवा जो इच्छा की वो पूर्ण नहीं हुई इसके कारण से दुख आते हैं? इच्छा करने के कारण से दुख आए अथवा इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए दुख आए? इच्छा को पूरा करने में जो कष्ट हो रहे हैं बहुत अधिक, उसके कारण से दुख आए या इच्छा के कारण से आए? लेकिन चूंकि इच्छा पीछे रहती है इसलिए हम इच्छा को ही समाप्त करना चाहते हैं। अभी जो आपके सामने चर्चा चल रही थी, हो सकता है आप में से बहुतों ने इस विषय में सोचा भी नहीं हो। यहां आपको इच्छा कम करने के लिए बताया जा रहा है या बहुत ऊंची इच्छा करने के लिए बताया जा रहा है? यदि इच्छा करने से कष्ट आते हैं तो यहां के बाद में आप और दुखी हो जाएंगे। यहां तो आपको वो इच्छा बताई गई जो ऐसा सुख तो कभी कम ना हो, और इच्छा की तो आप दुखी हो जाएंगे। तो मेरा उत्तर इसमें यह है कि इच्छा करने में दोष नहीं है। इच्छा तो आत्मा करेगा और ऐसे सुख की ही करेगा। जब तक ऐसा सुख नहीं मिल जाता वो इच्छा करता ही रहेगा, आप कभी नहीं रोक सकते। कितने उपदेश कर लीजिए कि अपनी इच्छाएं समाप्त करो, ये करो, वो तो ढूंढेगा, क्योंकि आत्मा का अपना लक्ष्य है कि मेरे को ऐसा सुख पाना है और हम कभी छोड़ नहीं सकते, इसको हमारा स्वभाव है। लेकिन जिन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं उसको जिस तरीके से पूरा करना चाह रहे हैं वो जब गलत होगा तो दुख आएगा। इच्छा का दोष नहीं है ये। इच्छा पूर्ति करने का जो उपाय हमने लिया, साधन लिया, उसमें दोष है। तो इच्छाएं, आपको क्या लगता है जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनमें इच्छाएं कम होती हैं या ज्यादा होती हैं? आप कहेंगे कम होती हैं कि 2 कपड़े में काम चला लेते हैं, 1 सब्जी में काम चला लेते हैं। सोमदेव जी बता रहे थे, सबसे पहला बिंदु क्या बताया इन्होंने, वो जो पानी के अंदर डुबकी लगाई थी तो क्या? तीव्र इच्छा। तो इच्छा को और बढ़ा लेंगे तब तो दुखी दुख और आ जाएंगे। तो ऐसा ना सोचें। हमारा तो यहां सबका यही कथन है, इच्छा रखें, इच्छा तीव्र रखें। इच्छा का दोष नहीं है, ध्यान दीजिए। इच्छा ठीक दिशा में है या नहीं है, दोष उसका है। इसलिए इच्छा तो अवश्य करनी चाहिए। आपने इच्छा छोड़ दी, कामना छोड़ दी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी गतिविधि भी बिना इच्छा के नहीं होती, आंख की पलक भी बिना इच्छा के नहीं झपकती। कुछ प्रयोजन होता है। और कामनाएं हमें रखनी है, इच्छा अवश्य रखनी है, नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। ये स्वभाव के विपरीत है।
ये धर्म को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया कि इच्छाएं ही समाप्त कर दो। इच्छाएं समाप्त नहीं करनी है, इच्छाओं को परिष्कृत करना है, इच्छाओं को तीव्र करना है, और जो हमारी वास्तविक इच्छा है उस तक हमें पहुंचना है। अगला प्रश्न है, क्या सुख और दुख से समझौता करना चाहिए या नहीं? जी, समझौता हम प्रसन्नता से करते हैं या मजबूरी से करते हैं? ये समझौता जो शब्द है, पति पत्नी में भी बहुत से समझौते आप लोग करते हैं। समझौता ये लोग तो यही कहते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हैं कि एक पति और एक पत्नी, वो पाश्चात्य लोग करते हैं ये तो समझौता कर रखा है और कुछ नहीं है। अंदर से पूछो साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। वो पाश्चात्य समझौता नहीं करते, भाई इतने तक पसंद आया रहे, फिर अगली शादी, दूसरी, तीसरी, 10वीं कितनी भी कर लें, वो समझौता नहीं करना चाहते। तो जो समझौता करते हैं, समझौते का अनुभव तो हमारा ज्यादा है पाश्चात्यों से। ये समझौता स्वतंत्रता से होता है या मजबूरी से होता है? समझौता स्वतंत्रता है या मजबूरी है? समझौते के साथ मजबूरी जुड़ी हुई है। जिसे हम नहीं चाहते उसको मानना पड़ता है, इसे समझौता कहते हैं। जिसे हम नहीं चाहते, और यहां आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बात रखी जा रही है कि जो हम चाहते हैं वो करें। अब सुख दुख पे आ जाए कि सुख दुख के साथ समझौता करना चाहिए या नहीं। ऐसे सुख के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जिसमें दुख मिला हुआ हो। ये जो सारे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिसमें सांसारिक व्यक्ति इतने सुख देख रहा है, उसी में लगा हुआ है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति छोड़ के क्यों चला गया, राजपाट छोड़ के क्यों चला गया? उसने समझौता किया या नहीं किया? अगर समझौता करता तो वो भी कहां रहता? कहां रहता? वही संसार में ही रहता। तो जिस चीज को हम चाहते हैं, जो हमारी आंतरिक इच्छा है, उसके साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, और कोई कर नहीं सकता। करेगा तो दबेगा, प्रगति नहीं होगी, विकास समाप्त होगा। हमें ऐसे सुख के साथ समझौता नहीं करना है जिसमें दुख मिला हुआ हो। हमें ऐसे सुख के साथ समझौता नहीं करना है जो बहुत थोड़ा सा हो, जो रोग पैदा करता हो। इसलिए समझौता तो करना ही नहीं है। अगर समझौता गमों से करेंगे तो वो तो आपने कर ही रखा है, दुनिया कर ही रही है। संसार के सुखों में इतने दुख हैं, फिर भी वहीं रुके हुए हैं। समझौता क्यों? समझौता हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम इस दुख से ऊपर जाएं, इस समझौते को छोड़ें। हम समझें कि ये शुद्ध सुख भी है। हां, समझौता वो करते हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि कोई शुद्ध सुख होता भी है, तब कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है तो हम समझौता करते हैं, और तब उसी को स्वीकार करते हैं। बोले खुशी खुशी समझौता किया है, और कोई रास्ता ही नहीं है इसलिए किया है, तो क्या खुशी खुशी समझौता किया है? दुख को भी खुशी खुशी ले लो। ये तब की बात है जब हम ऊंचे लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखते हैं। और ऋषि लोग यही तो बताते हैं, वेद यही तो बताता है कि एक सुख और ऐसा है, आपको यहां समझौता करने की जरूरत नहीं है। जब तक पसंद आए यहां लो, और इससे उठ करके वहां चले जाओ। उस समझौते से छुड़ाने के लिए तो ये चर्चा है। अगला प्रश्न है, जिसने अब तक लक्ष्य तय नहीं किया हो तो क्या अब कर सकता है? जी, ये प्रश्न यहां पर भी है, क्यों नहीं कर सकता? मैं प्रश्न करूं उनसे। जब आंख खुली तभी सवेरा। जब भी चाहें लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और तभी चल सकते हैं। अब यहां से मुंबई जाना था और जयपुर की तरफ चल पड़े। बोले जी क्या मैं अपना लक्ष्य अब बदल सकता हूं? अब तो मैं जयपुर की तरफ चल पड़ा हूं, तो क्यों ना अब इसी तरफ चलता रहूं? आप कभी भी सलाह नहीं देंगे कि चलते रहिए जयपुर की तरफ। भाई आपको जिस समय पता लग गया लक्ष्य है मुंबई, जा रहे हैं जयपुर की तरफ, जिस समय पता लग गया उसी समय पलट जाओ, वापस रास्ता वहीं की वहीं। कभी भी कर सकते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक कर सकते हैं। और ये करके भले ही हम कुछ कर ना पाए, लेकिन अंतिम क्षण भी अगर ये बात समझ में आ गई तो एक संस्कार लेके जाएंगे अगले जन्म में। अगले जन्म की यात्रा हम फिर वहीं से प्रारंभ करेंगे, वो भटकन से बच सकते हैं।
सर्वोच्च सुख के लिए कोई धर्म होना चाहिए? कोई धर्म होना चाहिए? हाँ, सर्वोच्च सुख के लिए कोई धर्म होना चाहिए। जी, क्योंकि कई धर्म हम सुनते रहते हैं, ये धर्म वो धर्म वो धर्म, तो कोई तो धर्म हो सर्वोच्च सुख के लिए। धर्म का मतलब होता है जिसको हम धारण करते हैं, और जिसको धारण करने से हमें सुख होता है, जो हमारा धारण करता है वो धर्म कहलाता है। और हमारा धारण वही कर सकता है जो हमारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करता हो। मैंने अपने वक्तव्य के अंतिम समय में एक बात रखी थी कि हमारी जो इच्छा है पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए, उसमें जो जो भी कर्म, जो जो भी वस्तुएं, जो जो दिनचर्या, जो जो साधना, जो जो तपस्या साधन के रूप में है, बस वही धर्म है। धर्म के लिए हम क्या सोचते हैं? दूसरों ने कह दिया और हमें अपनाना है। धर्म है ही वही जो हमें हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचा सके, जिसकी कामना हमारी सबकी है, हर आत्मा की है। उस तक जो पहुंचा सके, जो पहुंचाता है, बस वही धर्म है। यही कसौटी है धर्म की। तो प्रश्न है कि मुक्ति प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति के लिए धर्म को अपनाना चाहिए। तो मुंबई जाना है तो रास्ते को अपनाना ही है, आप उसको धर्म कहें चाहे ना कहें, धर्म है ही वही जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता हो। इसलिए वो तो अपनाना ही होगा, और वो केवल एक होगा, अनेक नहीं होगा। आप कहते हैं कि लक्ष्य हमें तय करना चाहिए, पर मेरा यह अनुभव कहता है कि लक्ष्य समय और परिस्थिति निर्धारित करते हैं। तो इसमें सत्य कितना? लक्ष्य आपको निर्धारित करना चाहिए, और अनुभव है कि समय और परिस्थिति लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। क्या अभी कोई समय और लक्ष्य नहीं है, परिस्थिति नहीं है? अभी एक समय चल रहा है हमारा, ये मनुष्य जीवन है, और एक परिस्थिति है कि हम मनुष्य जन्म में हैं, मनुष्य शरीर में हैं, और अपना जीवन जितना भी 20, 30, 50, 60 वर्ष आप लोगों ने जितना जिया, जो प्रश्न करता है, क्या कोई समय और परिस्थिति अब सोचने के लिए नहीं है? जीवन इतना चला गया, हम सोचें कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। आपने कहा लक्ष्य तो समय और परिस्थिति निर्धारित करते हैं। समय कोई आता है, परिस्थिति कोई आती है, लेकिन लक्ष्य वहां भी हम ही निर्धारित करते हैं, समय और परिस्थिति नहीं। समय और परिस्थिति के कारण से लक्ष्य निर्धारण करने वाले हम हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, सब व्यक्ति समान प्रतिक्रिया नहीं करते, समान कर्म नहीं करते, भिन्न भिन्न करते हैं। यदि लक्ष्य परिस्थिति एक हो और उसी से ही लक्ष्य निर्धारित हो, तो सबका एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा नहीं होता। तो उस स्थिति में भी लक्ष्य हमें ही निर्धारित करना होता है, और लक्ष्य वही हम स्वीकार करेंगे अंतरतम से जो हमारा है, और नहीं तो दूसरों का बनाया हुआ लक्ष्य हम स्वीकार करेंगे, सोचेंगे कि उसने हमारे पे थोपा है, और हमारी इच्छा है वो पूर्ति कैसे होगी, वो हम दूसरे पे थोपेंगे। पिता इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो बेटे को बनाएगा वो। बोले मेरी इच्छा थी, मैं अपने जीवन में नहीं बन पाया, मेरा बेटा बने इंजीनियर, लेकिन बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, डॉक्टर बनना चाहता है। अब भारतीय संस्कृति है, पिताजी की इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी। श्रवण कुमार हैं हम, तो वो इंजीनियर बन गया, अब वो भी तो पिता बनेगा। अब वो क्या करेगा? क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को करेगा। तो अगर पहले वाला पिता ये सोच लेता, दादा, कि मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मेरी जो इच्छा थी मैं पूरी नहीं कर पाया, अब बेटे की जो इच्छा है उसके अनुरूप मैं साधन जुटा दूं, ये करे, या मेरी इच्छा पूर्ति है वो ये करे। मैं किसी कारण से, मेरे माता पिता, परिस्थिति जो भी हो, मैं लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, तो जैसे मेरे को आज परेशानी है बड़ा होने पर कि मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, तो ये समस्या तो मेरे बेटे में भी आ सकती है। ये भी कहेगा मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। तो यही धर्म आत्मवत व्यवहार हो जाता है कि जैसे मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए थी, ऐसे बच्चे की भी तो कुछ इच्छा होगी, वो भी तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, उसको दिशा देना, समझाना हमारा काम है, गलत ना चला जाए, गलत उपाय ना अपना लें। तो हम अपनी इच्छा को ही हमेशा पूरा करना चाहते हैं,
चाहे बच्चे में पूरा करना चाहते हैं, चाहे अपने में पूरा करना चाहते हैं। तो समय और परिस्थिति कुछ भी हो, इच्छा हम अपनी ही पूरी करते हैं, हमारी अपनी इच्छा के लिए ही हमें काम करना चाहिए। लेकिन धर्म बस वही हो जाता है कि अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए हम दूसरे की इच्छा पूर्ति में बाधक न बन जाएं, पहली बात। और दूसरी, ऐसा हम करें कि अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए हम दूसरों की भी इच्छा पूर्ति कर सकें, उसको भी सहयोग दे सकें और अपनी भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। ये धर्म हो गया। किसी आम आदमी की सेवा करने का लक्ष्य भी दुख देता है, ऐसा क्यों? किसी साधारण आदमी की सेवा करने से जो हमें कष्ट होता है, तो कष्ट तो होगा ही। आप उनके लिए चल करके जा रहे हैं, रात में वो सोए हुए हैं, कंबल उड़ा रहे हैं, उनको खाना खिलाना है तो खाना बनाएंगे, गर्मी में लेके जाएंगे, देंगे, बांटेंगे, समय लगेगा। बांटने में भी झुक झुक करके बांटेंगे। 150 लोग होंगे तो कमर में दर्द होगा, बाल्टी को पकड़ेंगे तो हाथ में दर्द होगा ही। ये शारीरिक बाधाएं हैं। परोपकार से जो सुख मिलता है वो आंतरिक सुख है, लेकिन ये शरीर की बाधा तो फिर भी रहेगी। अगर इसको कष्ट के रूप में देखेंगे तो कष्ट है, और ये कष्ट कोई कभी जाएगा नहीं। आप कुछ भी परोपकार करोगे, आप बैठे बैठे तो करेंगे नहीं। इसको अध्यात्म में तप के नाम से कहा जाता है। आप उसको कष्ट कहते हैं तो ये कष्ट तो कोई कष्ट नहीं है, ये कष्ट हमें अधिक सुख देने वाला है, इसलिए हमें स्वीकार्य होता है। लेकिन यदि आप किसी और कष्ट की बात करते हो, आपके मन में कोई और कष्ट हो कि सेवा करने से मेरे को ये कष्ट हो जाता है, तो वहां देखना है कि वो कष्ट क्यों हुआ। अब प्रश्नकर्ता के मन में क्या होगा, मैं कुछ संभावना के तौर पे कुछ बोला है, कुछ और बोलता हूं, और या तो वो बताएंगे तो और स्पष्ट होगा। मान लो हम सेवा करने लग गए, तो हमारा पड़ोसी बोलेगा कि बड़ा आया सेवक बनने वाला। वो तो कर नहीं रहा है खुद, लेकिन दूसरे को परेशानी हो सकती है ना हमारे सेवा करने से। लोग हमारा नाम ले रहे हैं, कुछ अच्छा समझ रहे हैं, कोई हमारे को हाथ जोड़ रहे हैं, तो किसी को समस्या हो सकती है। वो कहेगा बड़ा आया महात्मा गांधी बनने, बड़ा आया किसी और का नाम लेकर के, ये कैसा सेवक है। तो वो आलोचना हमें दुख दे जाती है। आपने सेवा की, आप खूब अच्छा बना करके लेके गए, और मान लीजिए उसमें थोड़ा नमक अधिक हो गया, और वहां बैठे वालों ने किसी ने कह दिया कि इसमें तो नमक थोड़ा ज्यादा है, तो आपको कष्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी को, संभावना में। आप खूब अच्छी तरह लेके गए और वहां 2-4 जने ज्यादा हो गए और भोजन कम पड़ गया, और वो कह रहे हैं कि जो पेट तो भरा ही नहीं पूरा। अब वो जो सेवा कर रहा है, भोजन दे रहा है, उसको कष्ट हो जाएगा ना। अब ऐसे कष्टों में हमें सोचना होगा कि इस कष्ट का कारण मैं हूं या नहीं हूं। चूंकि दूसरों के द्वारा आलोचना से हमें दुख कष्ट हो जाता है, उसका कारण है कि हम लोकेष्ठा से युक्त हैं। अभी हम यश चाह रहे हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, और उसमें जहां बाधा आई, किसी ने आलोचना की और हमारे को दुख हो जाएगा। इसमें हमें अपनी विद्या को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है कि मैं ये परोपकार कर रहा हूं, ये यश के लिए नहीं कर रहा हूं, उनकी सेवा के लिए कर रहा हूं, और इसका पुण्य का फल परमात्मा जो देना है वो दे देगा मेरे को, मुझे प्राप्त हो जाएगा। उस पर हम निर्भर रहेंगे तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमें कष्ट नहीं होगा। और यदि लोग बढ़ गए हैं और भोजन कम पड़ गया है, तो मन में हम फिर भी दुखी होने की बात नहीं है कि मेरे को जो सूचना थी उतना भोजन में लेके आया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, और कम पड़ गया तो वो ज्यादा आ गए, तो मैं क्या कर सकता हूं। और संख्या भी ठीक है, लेके भी आए, लेकिन पत्नी ने या नौकरों ने, पाचकों ने भोजन कम बना दिया, किसी ने गलती कर दी, तो मैं तो कारण नहीं हुआ उसमें, दूसरे ने कर दिया। तो उस दुख को अपने ऊपर हम ना झेलें। और दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम उस सब का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, अपना बड़प्पन चाहते हैं, तो वो बड़प्पन हमारा टूटता है, इसलिए दुख हो जाता है। सेवा करते समय दुख होना नहीं चाहिए। हो रहा है तो कोई कारण है, हमारी अपनी अविद्या है या कोई दूसरे कारण है। यदि अन्यायपूर्वक आ रहा है, परमात्मा उसकी पूर्ति करेगा। परमात्मा पे विश्वास रख के चलेंगे तो सेवा करने में दुख नहीं होगा। अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं, स्पष्टता है, तो सेवा करने से दुख नहीं होगा। शारीरिक पसीना आएगा, कष्ट होगा, वो तो होगा, वो तो झेलना ही है, उसी का ही तो फल हमें आगे पुण्य मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। जी। किसी व्यक्ति को सभी सुख मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन किस दिशा में रहेगा? किसी व्यक्ति को सभी सुख मिल जाए
और सभी सुख की उनकी कल्पना क्या है प्रश्नकर्ता की? सभी भौतिक सुख, जो जो कल्पना कर सकते हैं हम अच्छे से अच्छे, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? क्या प्रश्न है? सभी सुख मिल जाए तो? सभी सुख मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की दिशा क्या होगी? दिशा क्या होगी? वही दिशा होगी जो औरों की है, जिनको सब कुछ नहीं मिला है, वहां कुछ विशेष नहीं होने वाला है। वो भी वहां भी पूरा तृप्त नहीं होगा। आप खुद जाके देख लीजिए, कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर समझदार है और उसने सोच लिया, पहले सोचता था कि ये मिलेगा तो पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, और सब कुछ मिल गया, और फिर भी जब अतृप्ति है तो दिशा बदल सकती है, वो अध्यात्म की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर समझदार नहीं है तो वो भी वहीं रहेगा और ऐसे ही दुखी होता रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है उसका। तो चाहे वो हो सुख वाला, चाहे दुख से युक्त हो। और पहली बात तो यही है कि उसमें पूर्ण सुख वाला कोई मिलेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं मिलेगा। कितना भी सुख साधन हो, वहां दुख अवश्य रहेंगे, व्यक्तिगत रहेंगे, अन्यों से रहेंगे, कैसे न कैसे दुख अवश्य रहेंगे। शरीर के रहते पूर्ण सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ दोष, दुख, कष्ट, बाधा अवश्य रहेंगे। अगर हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो हम ईश्वर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और धन के पीछे ज्यादा लगते हैं, तो हम कैसे लाइफ को बैलेंस रखें? ईश्वर की तरफ आपको ध्यान देना है तो दीजिए, मत दीजिए। पैसे की तरफ ध्यान देना है, दीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपकी आंतरिक इच्छा क्या है। यहां ये उपदेश देने के लिए नहीं आए हैं या कहने के लिए नहीं आए कि आप ईश्वर की तरफ जाइए। ये तो आप स्वयं को जाना है तो जाइएगा। गृहस्थ में ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? धन की तरफ अधिक ध्यान दे पाते हैं। क्यों दे पाते हैं? हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं? जिसमें सुख प्राप्ति की आशा होती है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जिसमें अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा होती है, दुख मिटने की इच्छा होती है, संभावना होती है, उस तरफ हम ध्यान देते हैं। यह आत्मा का स्वभाव है। जब किसी व्यक्ति को यह दिखाई दे रहा है कि धन कमाने से ही मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तो धन को छोड़ ही नहीं सकता। वहां चलते रहिए आप और अनुभव करते रहिए कि जितना धन कमा करके मैं सोच रहा था कि पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, उतना कमाने के बाद हो गया हूं या नहीं हो गया हूं। अगर गृहस्थ में रहते हुए ये समझ बन गई कि इतना कमाने पर भी, इतने सब सुख साधन होने पर भी वो चीज नहीं मिली जो मैं चाहता था, भले ही आपको ईश्वर याद ना आए, अगर ये समझ बन गई है तो ईश्वर तो आगे अपने आप याद आ जाएगा। कोई चिंता नहीं कीजिए। ऐसा सोच करके कि नहीं ईश्वर का तो स्मरण करना ही है, करना ही है, आप जबरदस्ती करते रहेंगे, बैठाते रहिए। 2-5 मिनट बैठेंगे जैसे बच्चे, ऐसे ही बड़े बैठेंगे, मन नहीं लगेगा। बैठ करके ध्यान में ईश्वर का स्मरण करते हुए भी ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु मुझे तो ईश्वर का ध्यान वो तो करते ही हैं दुनिया वाले कि भाई ईश्वर का भी मैं स्मरण करता हूं। वो कोई स्मरण ईश्वर का थोड़ा ना हुआ, वो तो धन के लिए ही हुआ। लक्ष्य तो वो का वही बना रहा। नौकरी चाहिए तो वो भी पैसे के लिए चाहिए। फैक्ट्री खुलनी चाहिए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़े, ये हो वो हो, जो सारा है वो किस लिए? पैसे के लिए। वो ईश्वर का स्मरण भी किसके लिए? पैसे के लिए। इसे ईश्वर स्मरण नहीं कहते। और जिस दिन आपको ये लगेगा गृहस्थ में कि मैं तो कर नहीं पा रहा हूं और थोड़ा पूजा पाठ और स्मरण से धन खूब आ जाता है, लोग कहते हैं, तो आप ईश्वर का स्मरण करने लगेंगे और उतना ही करते होंगे। आपने कहा ज्यादा नहीं कर पाते, तो उतना ही करते होंगे ना जितना ये प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ईश्वर स्मरण आप करें या ना करें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात पे ध्यान दे दीजिए कि मेरी जो इच्छा है आत्मा की, जो भी पीछे चर्चा हुई है, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमेशा देखते रहिए। चाहे पैसा कमाइए, जो भोगना है भोगिए, जहां घूमना है घूमिए, ये देखते रहिए कि ये पूरी हो रही है नहीं हो रही है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि आपको वहीं पहुंचा देगा। आप चाहे इधर भटको चाहे उधर भटको, परमात्मा वहीं पहुंचाएगा आपको जहां हमें पहुंचना है, जहां हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कोई इधर भटक के जाएगा, कोई उधर भटक के जाएगा।
गायों को आपने ट्रक पे चढ़ाते हुए देखा हो कभी? गौशालाओं से जाते हैं तो गायें बिदकती हैं बहुत सारी, सब नहीं चढ़ती हैं कि हम उसको यूं कहें और वो सीधे सीधे चढ़ती चली जाए। वो डरती है, वो बचने के लिए इधर जाती है, कभी इधर भागती है। तो क्या करते हैं उसको, या तो इधर से हाँकते हैं, एक इधर खड़ा होता है, इधर जाने लगती है तो इधर हाँकते हैं, इधर जाने लगती है तो इधर हाँकते हैं, लेकिन बढ़ आगे ही रही है। तो कोई समझदार गाय होती है तो फिर वो खड़ी हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। वो पीछे से भी मारते हैं फिर, और दो रस्सियां बांध देते हैं, एक इधर कि इधर जाने लगेगी तो इधर से खींचेंगे, इधर जाने लगेगी तो इधर से खींचेंगे। जल्दी से चढ़ जाएगी तो आसानी से चढ़ जाएगी ट्रक पे, और नहीं तो पिट करके देरी से जाना वहीं पर ही है। तो ये गृहस्थ भी ऐसा ही है, संसार सबके लिए ऐसा ही है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि वहीं जाना है, वही लक्ष्य है, तो जल्दी से चले जाएंगे, और नहीं तो थोड़ी देर लगेगी, कोई बात नहीं। प्रथम सत्र की जो हमारी शंका समाधान चल रही है, इसका आखिरी प्रश्न, लौकिक इच्छा पूरी करने के लिए पौराणिक मान्यता वाले बाधा रखते हैं, जो कोई बार पूरी भी हो जाती है और कोई बार नहीं भी होती, ऐसा क्यों? एक बार फिर से पढ़िए। लौकिक इच्छा पूरी करने के लिए पौराणिक मान्यता वाले बाधा रखते हैं। बाधा का मतलब क्या है? मन्नते मनोती मनाते हैं, ठीक है, गुजराती वर्ड है बात जी। जो कोई बार पूरी भी होती हैं और कोई बार नहीं भी होती, तो ऐसा क्यों? तो ताकि मनोती करते हैं, कभी पूरी होती है या नहीं होती है। तो यदि आप कभी पानी पिए और कभी प्यास बुझे और कभी नहीं बुझे, ऐसा होता है? होता है कभी? आपको गरम गरम पानी दे दिया जाए, इच्छा नहीं है तो प्यास नहीं बुझेगी, और ठंडा अगर जैसा पानी है वैसा पिएंगे तो पूर्ति होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए। और कभी होती हो और कभी नहीं होती हो तो क्या मतलब होता है? चिकित्साओं का, औषधियों का जब अनुसंधान होता है तो कोई डॉक्टर कहे कि मेरे ये रोग ही ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, तो कुछ तो ठीक हो जाए और कुछ ठीक ना हो, तो उसका क्या मतलब होता है? औषधियों का अनुसंधान करते हैं, यदि 50% रोगी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और 50 को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस औषधि को कारगर नहीं माना जाता, सफल नहीं माना जाता। कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि ये औषधि कारण नहीं है। इसलिए एक नकली औषधि भी दी जाती है परीक्षण के लिए, एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं व्यवस्थित, उसको प्लेसिबो बोलते हैं, जिसमें दवाई कुछ नहीं होती है लेकिन दिखती दवाई जैसी है। वो कैप्सूल होगा, गोली होगी, वो सोचेंगे कि हमारे को दवाई दी जा रही है, उनमें से भी ठीक होते हैं बहुत सारे। ये सत्य है, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। कभी भी वैज्ञानिक पद्धति में केवल औषधि से नहीं दिया जाता, कंट्रोल ग्रुप प्लेसिबो से अवश्य रखते हैं, और उससे तुलना करते हैं कि बिना औषधि दिए भी जो ठीक हो जाते हैं, वो प्रतिशत इसमें से घटाते हैं कि जो औषधि दी गई है कुछ तो वैसे ही अपने आप ठीक होने वाले थे। तो किसी भी मान्यता से, मनोती से या बाधा से जो हमें आता है निर्णय, वो कितने आते हैं ये संसार में हमें देखना होगा। आता है कुछ और कुछ नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि जिसके कारण से हम सोच रहे हैं ये हमारी कामना पूरी हुई है, वो कारण नहीं है, कारण कुछ और है। उसका यही निष्कर्ष आता है, यदि उससे हमें लाभ हो रहा है तो वो फिर अधिकांश में होना चाहिए, 70, 80, 90% लोगों को होना चाहिए। लेकिन अगर वो सारा आकलन करते हैं हम तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया फिर भी ऐसी चीजों को करती रहती है, क्योंकि जिसको नहीं हुआ उसके लिए कह देते हैं कि आपके मन में कोई खोट है, भावना अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, और जिसका पूरा हो गया वो 10 जनों को बोलता है। और भावना ऐसी फैला रखी है कि जिसकी कामना पूरी नहीं हुई वो बोल भी नहीं सकता, दूसरों को बोलेगा तो वो कहेंगे कि तेरे मन में खोट होगा कुछ ना कुछ, और अपने खोट को कौन बताना चाहेगा, वो चुप हो जाता है। और जिसकी पूर्ति हो गई वो 10 जनों को कहता है मेरा भाग्य था, देवता मेरे पे प्रसन्न है, देवता का मेरे पे आशीर्वाद है, इससे उसकी प्रशंसा होती है। और वो 10 को कहेगा तो 10 जने फिर पहुंचेंगे वहां पर, वो क्रम चलता रहता है। तो वास्तव में वो तथ्य हमें देखना होगा कि जिस कारण से हम सोच रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई सत्याग्रही है तो पता लग जाता है कि इसके कारण नहीं हो रहा है, कारण कुछ और है। तो उस समय हमें निर्णय करना चाहिए कि इन चीजों में हम ना फंसे।
मैं 2 मिनट में पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूं। आज तक मैंने जितने भी लक्ष्य रखे जिंदगी में, और वो सब पूरे करते चला गया। अभी जो वाणी चली थी उसमें एक पांडाई थी कि लक्ष्य को पार करने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। अभी मेरे मन में जो ये है, आज तक जितने भी लक्ष्य किए 5 साल 10 साल मेरे सब क्लियर होते गए और ईश्वर की कृपा से खुश हूं, सुखी हूं। लास्ट 10-15 साल से एक लक्ष्य जो मैंने रखा था वो लगभग 5-6 साल में पूरा होने मांगता था, लेकिन गुरुजी 15 साल हो गए। अभी लक्ष्य पॉजिटिव है, लक्ष्य अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छा ही है, उसमें भावना भी अच्छी है, मेहनत भी करता हूं, लक्ष्य भी रखता हूं। 15 साल हो गए हैं, अभी भी मेरा लक्ष्य पूरे दिखने के कोई चांसेस दिखते नहीं है। तो कब तक मैं धीरज रखूं? जरा मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। आपने क्या लक्ष्य रखा है ये तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन अगर वो लक्ष्य अच्छा है, ठीक है, और आपकी विधि भी ठीक है, तो बस करते रहिए जब तक ये पूर्ति ना हो जाती है। इसके लिए समय की कोई सीमा अपनी तरफ से ना बांधते हुए केवल कर्म करते रहना होता है। ओके, थैंक यू। नमस्ते। अब हमारा प्रश्न है जी, बच्चों के अभ्यास का लक्ष्य माता पिता को तय करना चाहिए या बच्चों पर छोड़ देना चाहिए? दोनों के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे की इच्छा के अनुरूप माता पिता को सही दिशा सुझाव प्रदान करना चाहिए। माता पिता की इच्छा हो और माता पिता योजना बनाएं, ऐसा ना करके बच्चे की इच्छा के अनुरूप अनुकूल सलाह दी जानी चाहिए। बच्चे की इच्छा को परिष्कृत करने के लिए भी हमारा प्रयत्न हो सकता है, करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने आप तो इच्छा नहीं करेगा कि मुझे ये बनना है, ये करना है। उसने अपने साथियों से सुना होगा, गुरुजनों से सुना होगा और किसी से सुना होगा, तो वो सुना हुआ गलत भी हो सकता है। तो बच्चे की इच्छा, परिष्कृत इच्छा के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उसको ठीक बताना भी चाहिए, और फिर उसमें से जो बच्चे की योग्यता हो और वो बन सकता हो, उसकी रुचि बनती हो, उसके अनुरूप फिर उसको बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है सत्य की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं? सत्य की परिभाषा आप कर सकते हैं। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्सु तायते इति, जो सज्जनों में विस्तार को प्राप्त होता है उसे सत्य कहते हैं। सज्जनों में जो चीज स्थान ग्रहण करती है, स्थान बनाती है, सज्जनों में जो फैलती है उसे सत्य कहते हैं। और सज्जनों में कौन सी बातें रहती हैं? जो उनके लक्ष्य के अनुरूप होती हैं, मानव मात्र के हित के लिए होती हैं, प्रत्येक आत्मा के हित के लिए होती हैं, धर्म की बातें। तो हमारे लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो जो बातें अनुकूल हैं, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती हैं, वो सब सत्य है। आज के विषय के संदर्भ में मैं ये परिभाषा रख रहा हूं। सत्य को दो तरह से देखा जाता है। एक सत्य का मतलब होता है तथ्य, यथार्थ ज्ञान, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, ये सत्य है। दूध यदि लाभदायक है, जितना लाभदायक है उसको वैसा ही मानना, ये सत्य का ग्रहण है। और शराब जितनी हानिकारक है उसको भी ग्रहण करना, ये इतनी इतनी हानि करती है, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये भी यथार्थ है, ये भी सत्य है। तो सत्य का एक अर्थ हुआ तथ्य, वास्तविकता, फैक्ट, जो चीज जैसी है वैसा स्वीकार करना, ये एक सत्य है।
और दूसरा सत्य है हमारे बोलने से संबंधित, या हमने सत्य बोला या झूठ बोला, वो हमारे आचरण से जुड़ा हुआ है। कई बार वो तथ्य के विपरीत भी हो सकता है, लेकिन योग दर्शन में जो सत्य कहा गया यमों के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों में जो सत्य है उसका मतलब है जैसा हमारे मन में है, अर्थात जैसा हमने जाना है पढ़ के, सुन के, अनुमान करके या प्रत्यक्ष से, वैसा ही बोलना, वैसा ही कथन करना, ये सत्य कहलाता है। हो सकता है हमने कोई गलत सूचना प्राप्त की हो, लेकिन जैसा हमारा ज्ञान है हम वैसा बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। अंदर कुछ और तथ्य है और बोल कुछ और रहे हैं, ये असत्य हो जाता है। ये वस्तु कितनी लाभदायक है या कितने गुण हैं, बेचते समय यदि बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, पता है कि इसके गुण कम है लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो ये असत्य का प्रयोग हो गया। तो 2 तरह से हम सत्य को देख सकते हैं, सत्य की 2 तरह से हम परिभाषा कर सकते हैं, करना चाहिए। लक्ष्य तय करने के बाद जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक उससे हटना नहीं चाहता हूं, पर हर बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है। आचार्य जी, ऐसा रास्ता बताएं कि मैं लक्ष्य को पा सकूं। अब जैसा भी आपका लक्ष्य हो, हम तो जीवन लक्ष्य को मान के चलते हैं, तो उत्तर आप ही स्वयं सोचिए। मैं आचार्य सोमदेव जी ने जो उदाहरण दिया उसको लेता हूं कि पानी में एक आदमी को डुबा दिया, शिष्य को, और उसमें केवल एक ही इच्छा है कि कैसे सांस को ले सकूं। उस बीच में कोई और दूसरी इच्छा उसको आ सकती है? नहीं आ सकती। लक्ष्य से हम तब भटकते हैं, मुख्य लक्ष्य से, जब कोई दूसरी चीज आकर्षित करती है, लक्ष्य हमारा कोई दूसरा बन जाता है। जब जब आपका लक्ष्य छूटता है तब तब आप इस बात का अनुभव करेंगे कि दूसरा कोई लक्ष्य बन गया है। एक बात। दूसरा, जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे उसके जो लाभ हमारे मन में थे वो कुछ कम हो गए हैं, उसका प्रभाव अब हमारे पर नहीं है, इसलिए वो लक्ष्य शिथिल हो जाता है और दूसरे लक्ष्य बन जाते हैं। तीसरा, जिस लक्ष्य को पाना है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत कष्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। लक्ष्य के प्राप्त होने पे जो सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसकी अपेक्षा हमें वर्तमान के कष्ट अधिक पीड़ित करने लगते हैं, तो भी हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। तो अगर हम सदा ये ध्यान रखें कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत उपयोगी है, तो हम कभी भी उससे नहीं हटेंगे। जो पैसा कमाते हैं वो उस लक्ष्य से कभी हटते हैं क्या? कुछ को छोड़ के कभी नहीं हटेंगे। वो हटेगा जिसको उससे वैराग्य हो रहा है, वो हटेगा जिसको घर में परेशानी होगी है इसलिए दुकान पे नहीं जा रहा। कोई ना कोई दूसरा लक्ष्य बनेगा, नहीं तो लाभ हमें दिखाई दे रहे हैं तो लक्ष्य कभी नहीं हटेगा। जब जब लक्ष्य शिथिल हो रहा हो तो ये सोच लें, विचार कर लें कि लाभ कम तो नहीं दिखाई दे रहे, लाभ को फिर से सोचेंगे और फिर से हमारा वो लक्ष्य ताजा होगा तो हम उसी तरफ करते रहेंगे। और कभी कभी शिथिलता आती है सामर्थ्य कम होने से, कोई बात नहीं, उसमें हम थोड़ा अपना संतुलन बनाते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं, थोड़ा विराम का क्षेत्र आता है, प्रगति करते करते थोड़ा सा समान स्थिति चलती है, थोड़े दिन में अच्छे हो जाते हैं और फिर काम करने लग जाते हैं, तो थोड़े दिन बाद फिर से कर सकते हैं। परोपकार में हमेशा दर्द क्यों होता है? तो प्रश्नकर्ता का ऐसा अनुभव होगा कि परोपकार में सदा कष्ट होता है। परोपकार में सदा कष्ट ही क्यों होता है? तो मेरी दृष्टि से या आप में से बहुतों की दृष्टि से तो सदा कष्ट नहीं होता। परोपकार में बहुत सुख भी मिलता है, आंतरिक सुख मिलता है, बाहर से भी मिलता है, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। पर आपका संयोग ऐसा बना हो कि आपको हमेशा कष्ट ही मिलता हो, आप सुख न मिलता हो ऐसा तो नहीं कह सकते। जो भी प्रश्न करता है उनसे यदि कहेंगे देखो कुछ तो आपको परोपकार में सुख मिल ही रहा है, तो हाँ करेंगे।
तो प्रश्न का मतलब ये बनेगा, ये निकलेगा कि सुख के साथ साथ परोपकार करते हुए दुख क्यों आते हैं? सदा कोई ना कोई थोड़े थोड़े दुख आते हैं। तो इस विषय में पिछले प्रसंग में बात हुई थी कि वो दुख कौन से आए, परोपकार के समय कौन से दुख आते हैं, ये हमें देखना होगा। आप उस दुख को बताएंगे, उसके अनुसार उसका उत्तर होगा। बाकी पिछले एक प्रश्न में मैंने इस विषय में विस्तार से बताया हो। अपने मन को लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस प्रकार हम वश में रखें? एक बड़ी समस्या हमें प्रतीत होती है कि मन को वश में कैसे रखें। अर्थात मन लक्ष्य से इधर उधर बहुत भटकता है, बार बार हट जाता है। तो इसके लिए भी आप अपना ये निरीक्षण कीजिए कि मन कहां से नहीं भटकता आपका। लक्ष्य से तो भटकता है, लेकिन कोई चीज ऐसी है जिससे मन नहीं हटता है, अथवा कुछ दिन कुछ घंटे किसी एक विषय पे मन टिकता है या नहीं टिकता है। कोई भी मना नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो लगता है मन, कहीं ना कहीं तो टिकता ही है मन। प्रश्न उठता है वहां से क्यों नहीं भटकता है? अब आपकी जो भी रुचि हो, या तो खेल की हो, आजकल फुटबॉल का खेल चल रहा है, विश्व कप, दीवाने हैं लोग, करोड़ों लोग। आपकी उसमें रुचि हो, फिल्म में रुचि हो, या आप दुकान में आपकी पैसे में रुचि हो, मन वहां से कभी भटकता है क्या? ये खुद निरीक्षण करें। हम स्वयं भी निर्णय निकाल सकते हैं। यदि हमारा आज तक कभी भी मन कहीं नहीं लगा हो, सदा भटकता ही रहता हो, तब तो कह सकते हैं भाई मेरे को पता नहीं कैसे करूं। लेकिन आप सब और दुनिया का हर व्यक्ति बहुत समय तक बहुत से विषयों में मन को टिका के रखता है। अब स्वयं ही आप देखें कि वहां मन क्यों टिकता है। किसी नॉवेल को पढ़ रहे हैं, किसी फिल्म को देख रहे हैं, और कोई घर में समारोह है आपके, क्यों मन वहां पर टिकता है? तो मन वहां टिकता है जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है अथवा कष्ट के हटने की आशा रहती है। इससे कुछ लाभ होगा और इससे कष्ट हटेगा। ये जब हमारे मन में आ जाता है, समझ बन जाती है, तो मन वहीं टिकता है। इसका मतलब क्या, हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है कि हम हमेशा अपने हित के काम ही करते हैं। जिसमें हमें हित दिखाई देता है उसको हम करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और हित किस में दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, तो उसके लाभ हमें दिखाई देंगे तो हम वहां पर टिके रहते हैं। तो जहां आपका लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसके लाभ बार बार सोचिए, लाभों को अधिक से अधिक विचारिए, सदा मन में स्मरण रखिए, तो मन वहीं टिका रहेगा। मन जा ही नहीं सकता कहीं। मन कोई चेतन वस्तु नहीं है कि हम तो चाह रहे हैं कि मन यहां से ना हटे, लेकिन मन चला जाता है। जैसे घर का कोई पिल्ला हो या बिल्ली हो, हम चाहते हैं इधर रहे, लेकिन वो सरक के उधर चला जाता है। मन ऐसा नहीं है। मन वाहन की तरह है, गाड़ी की तरह से है। जहां और जिस तरह से हम चलाएंगे वैसे ही वो चलेगा। और मन चलता कैसे है? हमारे ज्ञान के अनुरूप, हमारी इच्छाओं के अनुरूप। आप अपने ज्ञान को बदल देंगे, अपनी ज्ञान को बदलने से अपनी इच्छाओं को बदल लेंगे, तो जहां आपकी इच्छा होगी मन तो वहीं पर ही टिकेगा। तो मन को कोई दोष नहीं देना है। वस्तुतः हम नियंत्रित नहीं रह पा रहे हैं, आत्मा स्वयं नियंत्रित नहीं रह पा रही है, अपने ज्ञान को हम केंद्रित नहीं कर रहे हैं। और जब जब भटकन हो तो समझ लें कि अभी मेरे को ज्ञान को ठीक करना है। जैसे कि वाहन चलाने वाला यदि वाहन इधर उधर भटक रहा है तो ये नहीं कहेगा कि वाहन को मैं कैसे करूं, वाहन इधर जा रहा है, वाहन भटक रहा है। भटक नहीं रहा है, हम नहीं चला रहे हैं उसको ठीक तरह, या हम दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं इसलिए वो भटक रहा है। तो हमें ही अपने ज्ञान को ठीक रखना है, और ज्ञान के अनुरूप फिर इच्छा रखेंगे तो मन कभी नहीं भटकेगा, मन वहीं टिकेगा। आचार्य जी, हमें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए या अपने परिवार की? जी, हमें अपनी पूर्ति करनी चाहिए इच्छाओं की या परिवार की। इसको और व्यापक कर दें तो समाज और राष्ट्र की, अन्यों की, क्योंकि परोपकार तो इसी पे निर्भर है। और धर्म परोपकार की बात करता है, धर्म परोपकार की बात करता है, अन्यों की हम करें।
अब यहां सारा सिखाया गया कि हमें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, और धर्म कहता है कि दूसरों की इच्छा की पूर्ति करनी है। तो कुछ टकराव उनके मन में लग रहा हो, इसलिए शायद प्रश्न हो। इसका अंतिम उत्तर पहले बोलता हूं और फिर व्याख्या करता हूं। हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अटपटा उत्तर लगेगा, ये तो स्वार्थ की शिक्षा हो गई। परिवार आपने क्यों बसाया है? परिवार के लिए या अपने लिए? शादी किस लिए की थी? उस अपरिचित को सुख देने के लिए या अपने सुख के लिए? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब तक परिवार नहीं बना था वो अपरिचित थे, लड़का लड़की एक दूसरे से। उसको सुख देने के लिए विवाह किया था या स्वयं सुख लेने के लिए विवाह किया? क्या अनुभव है? अपने लिए ही है ना। कोई ऐसा हो सकता है कि भाई कोई दीन दुखी है, विकलांग है, और उनके लिए विवाह कर लेते हैं कुछ युवक युवती, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्यतः हम अपने लिए विवाह करते हैं, यानी परिवार बसाते हैं, और हम अपने लिए ही बच्चों को पालन करते हैं। ये दिखने में स्वार्थ है, लेकिन वास्तव में ये स्वार्थ तब नहीं बनेगा जब हम दूसरों का हित करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अपने स्वार्थ से कोई भी कभी भी छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूट सकता। ये आत्मा का स्वभाव है। जब भी परोपकार करते हैं तब भी अपना हित साथ में रहता है, पुण्य का रहता है। अगले जन्म में ये मिलेगा, उस समय आंतरिक सुख लगता है, अच्छा लगता है। अपना हित परोपकार में भी रहता है। अपनी हानि करके परिवार का हित करना ऐसा कोई आत्मा करेगी नहीं, कभी भी कोई मनुष्य नहीं करेगा ऐसा। यदि स्वयं कष्ट पाकर के भी परिवार का भला कर रहे हैं तो उसको परिवार का भला करने में भी अपना हित ही दिख रहा है साथ में। ये आवश्यक है, ये आत्मा का स्वभाव है। और इसको हमारे उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि कोई भी पति पत्नी को इसलिए नहीं चाहता कि वो पत्नी को की इच्छा करता है, वो अपने सुख के लिए पत्नी को चाहता है। ऐसे ही पत्नी अपने सुख के लिए पति को चाहती है। माता पिता अपने सुख के लिए बच्चों को चाहते हैं, और बच्चे भी अपने सुख के लिए माता पिता को चाहते हैं। है कठोर, लेकिन ये सत्य है। क्या माता पिता बच्चों को हटा नहीं देते जब वो विपरीत आचरण करते हैं? क्या बच्चे माता पिता को अलग थलग नहीं कर देते, अपना घर अलग नहीं बना लेते जब माता पिता बाधा खड़ी करने लगते हैं या बाधा उनको प्रतीत होती है? ये होता ही है, ये होगा। हमें अपना हित पूरा करना है, ये आवश्यक है। जो परोपकार की बात करते हैं उस परोपकार में भी अपना स्वार्थ अवश्य रहता है। अपने स्वार्थ को छोड़ करके परोपकार नहीं होता। लेकिन परोपकार वो होता है जिसमें दूसरे का हित करते हुए अपना हित सिद्ध किया जाता है, इसलिए वो परोपकार है। इसलिए इसको स्वार्थ नहीं कहा जाता। और स्वार्थ जिसे हम निंदित स्वार्थ कहते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, वो होता है जिसमें दूसरे की हानि करके हम अपना हित सिद्ध करते हैं, उसे स्वार्थ कहते हैं। लेकिन तत्वतः अपने हित की कामना सब जगह विद्यमान है, वो रहती है और सदा रहेगी। इसलिए आपका प्रश्न ये था कि हम अपने स्वार्थ को पूरा करें या परिवार के स्वार्थ को पूरा करें। अपने सच्चे स्वार्थ को अवश्य पूरा करना है। हमें सच्चा स्वार्थी बनना है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम पूर्व सत्र में बात कर रहे थे। ऐसा सुख हमें मिले, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। केवल अपने सुख के लिए जो लगता है वो पूरे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों के सुख के लिए भी जो काम करता है उसका अपना स्वार्थ पूरा संपूर्ण होता है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में एक नियम दिया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए। ये स्वार्थ की बात हुई, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए।
किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अभी सबकी उन्नति ये परोपकार की बात आ गई, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, लेकिन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। समझनी चाहिए या होती है? होती है इसलिए समझनी चाहिए, या दूसरों की उन्नति में हमारी उन्नति नहीं होती है तो भी समझ लेनी चाहिए कि हमारी उन्नति होती है? महर्षि का तात्पर्य, महर्षि चूंकि सत्य वक्ता है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए का मतलब ये नहीं कि बस हम मान लें कि हमारी उन्नति भी हो गई है, वास्तव में नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि दूसरों की उन्नति करने में हमारी उन्नति होती है, दूसरों का भला करने में हमारा भला होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। नहीं तो जब ये स्व पर का भेद आता है, जो प्रश्नकर्ता के मन में भी है, भले ही उनका परिवार है, लेकिन लगता है कि कुछ भिन्नता है, भाई मैं अपना देखूं या परिवार का देखूं, भिन्नता तो देख रहा है वो। अगर बिल्कुल एक रूप होता तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, भिन्नता तो देख रहा है। लेकिन जब हम दूसरों का हित करते हैं धर्मपूर्वक, उनको अपने इस लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, सहयोग देते हैं, इससे हमारी भी उन्नति होती है। इसलिए जितना भी परोपकार है, चाहे आप परिवार का करें चाहे औरों का करें, वो करना चाहिए, लेकिन सदा ध्यान में रखना चाहिए कि इससे मेरा भला हो रहा है। और यदि अपना भला छोड़ करके आप ये सोच के करेंगे काम, जैसा कि बहुत से उपदेश मिलते हैं, अपना कुछ भी मत चाहो, केवल दूसरों के लिए लगो, तो आपको एक न एक दिन परेशानी होगी। सामने वाला आपके सदा अनुकूल रहे आवश्यक नहीं है, विपरीत भी करेगा। आप जितना कष्ट सह करके उसके लिए कर रहे हैं, वो उसको महत्व को भी ना समझे, उस तरह की प्रतिक्रिया ना करे, आपको कष्ट दुख होना शुरू हो जाएगा। और यदि ये सोच करके चले कि ये दूसरों का भला भी मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपना पुण्य कमा रहा हूं और मेरा पूरा पुण्य बन चुका है, बन रहा है, और उसका पूरा पूरा फल परमात्मा की तरफ से मिलेगा, तो ऐसे में जिनके प्रति हमने उपकार किया, चाहे बच्चे हों चाहे माता पिता या कोई भी दीन दुखी, वो यदि हमारी प्रशंसा ना करें, वो कोई प्रतिफल ना दें, हमारी इच्छा के अनुरूप ना चले, तो भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो परोपकार किया उसका पुण्य तो हमारे पास है, कर्माशय है, हमारे को क्या हानि हुई है। और उनका गलत व्यवहार होगा तो उसकी पूर्ति परमात्मा की तरफ से होगी। तो मैं आपके प्रश्न पे फिर आता हूं कि प्रश्न यह है कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें या परिवार का। उत्तर मैंने दिया था, हमें अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना है, लेकिन अपना स्वार्थ अपना काम करते हुए भी करना है और दूसरों को सहयोग देते हुए भी हमें अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना है। तो इसलिए परिवार का भी आप सहयोग कीजिए, और उस परिवार का सहयोग करते हुए हम अपना भी हित करते हैं, हमें अपना हित करना चाहिए। ओ जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ मानसिक अवस्था है। तो ये जीवन का लक्ष्य के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं और आपकी मृत्यु होती है, तब तक के समय में सब कुछ भगवान ने तय कर दिया है, तो इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? जी, आपके प्रश्न के दो भाग करके अलग अलग उत्तर देता हूं। तो पहला भाग है कि सुख और दुख वास्तव में तो कुछ है नहीं, ये केवल मानसिक अवस्था है। एक व्यक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं, दूसरा व्यक्ति उसी को देख करके दुखी हो रहा है। एक भोजन को सामने देख करके एक दुखी हो रहा है और एक उसी भोजन को देख करके सुखी हो रहा है। यदि वस्तु व्यक्ति इनमें होता और सुख की अपनी वास्तविक सत्ता होती, तो सुख तो सबको सुख मिलता। एक व्यक्ति को सुख एक को दुख वो नहीं मिलता। आतंकवादी यदि मारे जाते हैं तो कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। ये भेद क्यों? ये केवल मानसिक अवस्था ही तो है। हमें आतंकवादी हानिकारक लगते हैं, देश के शत्रु लगते हैं, तो उनके मरने पर हमें प्रसन्नता होती है, और जो उनके पक्षधर हैं उन्हें दुख होता है। तो इस तरह की बातों को देख करके, इन घटनाओं को सोच करके ये विचार मन में आता है कि सुख और दुख तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये केवल मानसिक अवस्था है। देखिए, सुख और दुख मन के ही गुण हैं।
मन की स्थिति के अनुरूप ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है आत्मा को। जिसमें अनुकूलता प्रतीत होती है उसमें सुख होता है, और जिसमें प्रतिकूलता प्रतीत होती है वो दुख होता है। ये ठीक है कि मानसिक स्थिति है, लेकिन वो कल्पित नहीं होता है, उसमें वास्तविकता भी होती है और कल्पना से भी किया जा सकता है। मान लो किसी को कोई बटुआ मिल गया, अब देख करके लालसा जगी, धन की इच्छा है, और कुछ हाथ लगाया, देखा तो ऐसा लगा कि कुछ रुपए होंगे इसमें, तो कोई सोना चांदी आभूषण होंगे, और जो गलत भावना वाले हैं जिनको वो लेने की इच्छा है तो वो प्रसन्न हो सकता है ये मान करके कि इसमें है, लेकिन खोलेगा तो उसमें कागज या कुछ और चीजें थी, सोने की चीजें नहीं थी, नकली आभूषण थे, तो उसका वो सुख चला जाएगा। तो जिस ज्ञान के आधार पर हमने अनुकूलता समझी थी वो वास्तव में अनुकूलता थी नहीं। तो ऐसा कल्पित सुख भी होता है और कल्पित दुख भी होता है। कोई अतिथि हमारे घर आ गया और हम सोच रहे हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, दुख हो रहा है। लेकिन अतिथि ने, हमारे रिश्तेदार ने आकर के कहा, जी मेरी तो इच्छा है कि मैं आपके नाम से अपना सारी वसीयत करना चाहता हूं। तो अब अनुकूलता बनी, उसे सुख हुआ। इसी प्रकार से विपरीत भी देख सकते हैं। तो हमारे ज्ञान के अनुरूप हमें सुख दुख मिलता है, ठीक बात है, और सुख और दुख कल्पित भी होता है, लेकिन हर सुख और दुख कल्पित हो ऐसा नहीं कह सकते। अब कोई मेरी उंगली काट दे यहां आकर के, अब जो मेरे को दुख होगा वो कल्पित है या वास्तविक है? जो दुख को कल्पित मानते हैं उनकी भी ऐसे ही उंगली काटी जाए तो हाँ, ये अंतर है कि कोई उंगली कटने पे बहुत अधिक दुखी हो जाएगा, कोई कम दुखी होगा। बाधा तो समान होगी। जितना दुख हमें मिलता है उसको हम अतिरंजित करके बढ़ा भी सकते हैं, कल्पित भी दुख कर सकते हैं, और सुख जितना मिला है उसको हम बढ़ा के कल्पित भी कर सकते हैं। ये सब होते हुए भी सुख और दुख की वास्तविक सत्ता भी है। यदि सारा कल्पित ही है तो आप जिस भी स्थिति में हैं उसी में कल्पना कर लीजिए कि मैं सुखी हूं। आपको भूख लगी है, आप कल्पना कर लीजिए कि मैं सुखी हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, आप नौकरी के लिए, धंधे के लिए मत जाइए, कल्पना कर लीजिए कि मैं सुखी हूं। और अगर आप सुखी हैं, अपने को सुखी समझते हैं, तो आप कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। आप बीमार हैं, कष्ट हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि मैं सुखी हूं, तो आप चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आप जाते हैं, सब जाते हैं हम। तो सुख और दुख की वास्तविक सत्ता भी है, और हम कल्पना से उसको घटा बढ़ाते भी रहते हैं। तो जो वास्तविक सुख और दुख है वो हमें भोगना होता है, हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है, और अन्य भी न्याय अन्याय पूर्वक हमें सुख और दुख देते हैं। जो आपका दूसरा भाग है प्रश्न का, ये लक्ष्य की चिंता ही नहीं करनी है हमें, क्योंकि जो सुख दुख मिलना है वो परमात्मा ने व्यवस्थित कर रखा है, उतना ही मिलना है। हमारे सोचने करने से कुछ नहीं होने वाला, जितना हमारे भाग्य में है, लिखा है, परमात्मा देगा उतना देगा। हमारे करने से क्या होता है? ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव अतिरेक से हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, जिसके कारण से ऐसी मान्यता आई। ये सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत कि हमें अपने कर्मों के अनुसार भी सुख दुख मिलता है, और अन्यों के द्वारा भी हमें अन्यायपूर्वक सुख दुख दिया जाता है। हमें अपने पिछले कर्मों के अनुसार परमात्मा को सुख दुख देता है, ऐसी स्थितियों में पैदा करता है, ऐसा शरीर देता है, और वर्तमान के हमारे कर्म भी हमारे सुख दुख में कारण अवश्य बनते हैं। अगर कोई प्रतिदिन व्यायाम करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और यदि नहीं करता, आलस्य करता है, शराब आदि मद्यों का सेवन करता है, तो हानि होती है। ये सब हमें प्रत्यक्ष है। इसका हमारे पिछले कर्मों से, भाग्य से संबंध नहीं है। गाड़ी को ढंग से चलाएंगे तो अच्छी चलती है, और गलत चलाएंगे तो जल्दी खटारा हो जाती है। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में होता है।
यदि हम ये माने कि जो कुछ भी सुख दुख है वो परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है सदा, उसके इधर उधर कुछ नहीं होता, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप प्रयत्न क्यों करते हैं? अगर चोर चोरी करने आता है, लुटेरा आता है, आप बचने का प्रयास क्यों करते हैं? और चोर चोरी करके ले गया, आपको ठग करके ले गया, तो पुलिस थाने क्यों जाते हैं? वो आपके भाग्य में था, हमारे भाग्य में था, तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। और यदि सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है तो फिर अधर्म किसे कहेंगे आप? और फिर अधर्म नहीं है तो धर्म भी किसको कहेंगे? हमने किसी का परोपकार किया, किसी को जाके भोजन कराया, कपड़ा दिया, यदि वो उसका पिछले कर्मों का फल है, ऐसा ही होना था, और उसके वशीभूत होकर के हम जाकर के उसका उपकार करते हैं, तो हमारा क्या किया हुआ है उसमें? उसको वो फल मिलना था, उसको वो कंबल मिलना था, उसको वो भोजन मिलना था, उसके लिए निश्चित था परमात्मा के द्वारा। अब परमात्मा ने उसको कैसे पूरा करवाया? हमारे माध्यम से कराया। हमारे माध्यम से कैसे कराया? तो परमात्मा ने हमारे को प्रेरणा दी होगी, कुछ किया होगा, और हम कठपुतली की तरह गए और जाकर के परोपकार किया। यदि सब कुछ परमात्मा की तरफ से ही है तो हमारा पुण्य कुछ भी नहीं है उसमें। यदि सब कुछ परमात्मा की तरफ से है तो हमारे द्वारा यदि किसी की हानि होती है, कोई दुष्ट व्यक्ति हमारी हानि करता है, तो वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारे को कष्ट आना था, हमारे कर्म ही ऐसे थे। अब परमात्मा सीधे तो दे नहीं सकता। परमात्मा ने उस चोर को प्रेरित किया, वो चोर चल के आया और हमारी चोरी करके ले गया, वो भी परमात्मा के द्वारा ही हुआ, क्योंकि हमारा कर्म ऐसा था। तो यदि सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है तो धर्म और अधर्म ये कुछ नहीं रहेंगे, पाप और पुण्य कुछ नहीं रहेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। हम फिर कठपुतली के समान चल रहे हैं। और जब जब हमारे प्रति अनुकूलता होती है, किसी की कोई सुख देता है, तो उसके प्रति धन्यवाद भी करने की जरूरत नहीं है, बदले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कोई हानि करता है तो पुलिस आदि में करने की या प्रतिक्रिया रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अनुभव करके देखिए, हम सब ये करते हैं। दूसरा व्यक्ति धर्म भी करता है, अधर्म भी करता है, हम भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। धर्म को हम अच्छा मानते हैं, परोपकार को, परहानि को गलत मानते हैं। यही इस बात को सिद्ध करता है कि दूसरों के द्वारा अन्याय पूर्वक हमें दुख दिया जा सकता है। अब कोई रिश्वत लेना वाला रिश्वत ले रहा है, वो भी परमात्मा ही करवा रहा है। हम क्यों भ्रष्टाचार के विपरीत काम कर रहे हैं? क्यों उसको रोकना चाहते हैं? यदि हमारा ही है तो। भारत इतने दिन गुलाम रहा, हमारे ही भाग्य ऐसे थे, इसलिए विदेशी आक्रांता आ गए, उनको सुख मिलना था इसलिए मिला। और जब हमारा भाग्य उदय हुआ तो हम स्वतंत्र हो गए। इसमें हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, ये तो सब हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा था। तो ये मान्यता हमारे भारतीय समाज को पीछे ले जाने में, गुलाम करने में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गलत मान्यता है। सब कुछ हमें जितना सुख और दुख मिलता है वो सब हमारे भाग्य के कारण से मिलता है, पिछले कर्मों के कारण, और हर सुख और दुख परमात्मा ही देता है, ये गलत मान्यता है। ना हमारे व्यवहार से सिद्ध होती है, ना शास्त्रों से सिद्ध होती है, ना तर्क युक्ति से सिद्ध होती है। परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है, वो अपनी जगह सत्य है, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ या आलस्य भी उसमें प्रभाव डालता है, उसमें कम ज्यादा होता है। और अन्य व्यक्ति भी अपनी परोपकार की भावना या परापकार, हानि की भावना से हमें सुखी दुखी करते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए। उनके प्रश्न में था कि जब सब कुछ सुख दुख परमात्मा के द्वारा ही है, हमारे भाग्य के द्वारा ही निश्चित है, तो हमें लक्ष्य के बारे में क्यों सोचें और क्यों प्रयत्न करें? तो हमें तो करना होगा। एक और दृष्टि से उत्तर दे रहा हूं, मान करके। ये मान लिया कि जितना भी सुख दुख है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, वो परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है, वो सब कुछ निश्चित है। तो प्रश्न है कि परमात्मा ने कैसे निश्चित किया? वो परमात्मा ने कैसे निश्चित किया? सबके सुख दुख अलग अलग है, कम ज्यादा बिल्कुल अलग अलग तरह के। वो निश्चित कैसे हुए थे? परमात्मा ने कैसे निश्चित किया?
परमात्मा ने मनमर्जी से कुछ भी किसी को कुछ भी दे रहा है या तो कुछ आधार है उसका? तो मेरे ख्याल से जो प्रश्न करता है वो भी कहेंगे कि नहीं, कोई तो आधार है, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ये दे रहा है। अच्छा, यदि पिछले कर्मों के अनुसार परमात्मा आज इस जन्म में सुख दुख दे रहा है, वो सब कुछ परमात्मा का है, अगले जन्मों के लिए, अगले जन्मों के लिए जो सुख दुख मिलना है वो कब आएगा? पिछला जो भाग्य था जिसके कारण से सुख दुख आज मिल रहा है वो कैसे बन गया था? वो हमने कैसे बना लिया था? वो हमारे पुरुषार्थ से ही तो बना था, हमारे कर्म करने से ही तो बना था। तो आज का सुख दुख यदि मान लें, मैं मान नहीं रहा हूं, वो मैं सिद्धांत पहले बता दिया है, लेकिन अगर किसी के मन में ना बैठे और उस आधार पे कहें कि लक्ष्य की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनकी दृष्टि से उत्तर देना, मान लीजिए आप मत छोड़िए, सब कुछ सुख दुख परमात्मा से मिलता है, तो पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहा है और पिछले कर्म हमने किए थे उसके अनुसार मिल रहा है, तो क्या अगले जन्मों के लिए हमें अभी नहीं करना होगा? और हमें करना होगा तो लक्ष्य सोचना ही होगा, हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। और इसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म थे उसके कारण हमें सुख मिल रहा है और बुरे कर्म थे उसके कारण दुख मिल रहा है। प्रश्न करता है और ये सब स्वीकार करेंगे इसको। तो क्या हमारा ये लक्ष्य नहीं बन जाएगा कि जिस कर्म से सुख मिलता है उस कर्म को हम करें, और जिस कर्म से दुख मिलता है, परमात्मा दुख देता है, उस कर्म को हम छोड़ें? तो ये क्या लक्ष्य हमने नहीं निर्धारित किया? तो लक्ष्य का निर्धारण तो आप किसी भी तरह देखेंगे करना ही पड़ेगा, वो आवश्यक है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो किसी भी रास्ते पे जाएं हम, जैसा सोमदेव जी बता रहे थे, ये रास्ता क्यों पूछ रहे हो इधर का, जिस रास्ते पे चले जाएं चल जाएं, जो पहुंचेंगे जहां पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा, और जो प्रश्न करता है वो भी लक्ष्य निर्धारित करके ही चल रहे हैं। उनका जितना भी जीवन है, क्या वो कह सकते हैं कि मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, छोटा भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लक्ष्य तो हमें निर्धारित करना ही है, करना चाहिए, आवश्यक है। और लक्ष्य निर्धारित होगा तो हमारी योजना उसके अनुरूप उचित बनेगी, हम अच्छी तरह कम समय में कम पुरुषार्थ से लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अगर मन में किसी गलत इच्छा से सुख मिलता है तो उस गलत इच्छा को कंट्रोल कैसे करें? जी, गलत इच्छा से सुख क्यों मिल रहा है, किस बात का सुख है उसमें? हमने इच्छा की मेरा पड़ोसी के यहां ये हानि हो जाए, शत्रुता ईर्ष्या है हमारी उससे, उसकी दुर्घटना हो जाए, उसको घाटा हो जाए, ऐसी कुछ गलत इच्छा की भावना शायद इन प्रश्नकर्ता के मन में हो, या उनकी क्या रही है वो लिखते, तो उसके अनुरूप फिर मैं उत्तर देता। लेकिन एक कल्पना करें, ऐसी कोई गलत इच्छा है और उससे हमें सुख हो रहा है, तो इन स्थितियों के अंदर हमें देखना होगा, हमें सुख तो मिल रहा है लेकिन इससे हमारे अंदर बुरे संस्कार भी पड़ रहे हैं। अब अभी दिखाई दे रहा है कि मेरे को केवल सुख हो रहा है, पड़ोसी को हानि हो गई, अथवा पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे के दूसरे साथी के अंक कम आ गए, हम खुश हो रहे हैं, वो बीमार पड़ गया तो अच्छा है, वो कक्षा में नहीं आ रहा है, परीक्षा नहीं दे रहा है, मेरे को कक्षा में प्रथम आना है, ये बीमार पड़ जाए तो अच्छा है, एक कक्षा परीक्षा नहीं देगा तो मेरा प्रथम स्थान आ जाएगा। इस तरह की जो गलत इच्छाएं हैं, यदि हम इन गलत इच्छाओं में सुख लेंगे तो हमें दुख भी बहुत होगा। कैसे होगा? हमारी इच्छा क्या सदा पूरी होगी? जो गलत इच्छाएं करते हैं वो सोच के देखें कि हम अपने शत्रु के प्रति, प्रतिस्पर्धी के प्रति जो गलत कामनाएं इच्छाएं कर लेते हैं, क्या वो पूरी हो जाती हैं सारी? वो कितनी पूरी होती हैं? और जैसा हम नहीं चाहते वो कितना होता है उधर? बहुत होता है। तो जो व्यक्ति दूसरों की प्रति गलत इच्छा करके सुख ले लेता है, वो दूसरों की जब प्रगति होगी तो उसको दुख भी उतना ही होगा, बड़ा दुख होगा। यही तो दुख हो जाता है कि अगर पड़ोसी की दुकान अच्छी बढ़ रही है तो अपने को बहुत दुख होने लग जाता है। वो दुख इसलिए होता है क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा में और उनकी हानि में हम सुख ले चुके हैं पहले।
तो यदि उन सब कष्टों से हमें बचना है तो उनकी उन्नति में हमें दुख न समझ करके प्रसन्नता से, सहज भाव से हम रह सकते हैं। और ये जो बुरे संस्कार होंगे ये हमें कभी बढ़ने नहीं देंगे। और जब हम दूसरों को के लिए गलत भावना करके ही सुख लेते रहेंगे तो हमारा समय उसी में ही जाता रहेगा और हम अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे, अपने पे केंद्रित नहीं रहेंगे, अपने लिए प्रयास नहीं करेंगे और अंततः हम अपनी हानि कर लेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो अपने अंतःकरण को बिल्कुल खराब कर लेंगे। तो मैं नहीं सोचता कि मैंने वक्ता के पृष्ठभूमि के अनुरूप बोला है या कैसे बोला है, लेकिन जैसा मैं समझ पाया इनकी पृष्ठभूमि में, गलत इच्छा से इनका मतलब कुछ और हो तो वो स्पष्ट करेंगे तो मैं और बताऊंगा। जिस भी श्रोतागण ने यह प्रश्न पूछा है, अगर उसको स्पष्टता नहीं हुई हो तो वो प्रत्यक्ष भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या क्या नहीं हो सकता यह आपने बताया, परंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए यह आपने नहीं बताया। कृपा करके आप हमें मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताएं और आप अपने जीवन का ही उद्देश्य बताएं जिससे हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये मानव के लक्ष्य नहीं हो सकते, तो मैंने सीधे सीधे भले ही नहीं कहा हो, लेकिन क्या आप अपने आप नहीं इस बात पे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं अधिकतर कि ये लक्ष्य होना चाहिए। संसार का कोई सुख ऐसा नहीं है जो इस कसौटी पे पूरा उतरता हो जैसा हम सुख चाहते हैं, क्योंकि साधनों की अपनी सीमा है, सब जगह रहते नहीं है। इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं रहती है, हम लंबा सुख नहीं ले पाते, अधिक लेते हैं तो रोग आ जाते हैं। वो केवल परमात्मा का सुख है जो कि सर्वोच्च सुख है, जिसको पाने पर हमें और किसी सुख की इच्छा नहीं रहती, कृतकृत्य हो जाते हैं। वो अकेला ऐसा सुख है जिसमें न्यूनता नहीं आती, क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं लिया जाता, वो सीधे परमात्मा से आत्मा ग्रहण करता है, तो वहां कोई न्यूनता नहीं आती, वो एक स्तर बना रहता है, वो सदा बना रहता है। सदा का मतलब मुक्ति का जितना लंबा काल है, 36,000 बार सृष्टि बने, 1 अरब नहीं 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष, जो बहुत लंबा समय है इसका, उतने समय तक वो सुख हमको मिलता रहता है। हम करोड़ों अरबों वर्षों की कल्पना नहीं कर सकते। करोड़ अरब खरब मील 31 मील, ये बहुत लंबा समय है, वो मिलता है। उस सुख को कोई छीन नहीं सकता, जैसे और सुखों को छीन सकते हैं उसको कोई छीन नहीं सकता। वो सुख हमें हर समय मिलता है, वो सुख हमें हर जगह मिलता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, उसका आनंद सब जगह है। इसलिए वो ही एक लक्ष्य बनता है, और यही हमारे ऋषियों ने और वेदों ने बताया कि वो लक्ष्य है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो मैं उसकी तरफ आपको बताना नहीं चाहता हूं, आपने पूछा इसलिए बोल दिया, आप स्वयं निर्णय कीजिए। मैंने एक बात रखी थी कि आप अन्य जितने भी आपने सुना है महापुरुषों को, ग्रंथों को, उसके आधार पर तुलना कीजिए कि मैं जो चाहता हूं वो सुख वहां है या नहीं है, उस तरह का सुख हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम सब उसी एक सुख के लिए प्रयत्नशील हैं, और जब तक वो सुख नहीं मिलेगा तब तक हम यूं भटकते रहेंगे। भैंस के बच्चे को देखा होगा कभी दूध पीते हुए, उसको कई बार पता नहीं लगता है कि थन कहां पर है। वो कई बार आगे भी गले के पास भी मुंह मारता है, कभी इधर भी मारेगा कभी उधर भी मारेगा। गाय का तो थोड़ा चतुर होता है, वो कब तक मुंह मारता रहता है, जब तक कि थन तक नहीं पहुंच जाता। उसको दूध पीना है। हम भी भटकते रहेंगे अगर संसार में, कभी ना कभी करते 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 ठीक जगह पे पहुंचेंगे और उस सुख को प्राप्त करेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये सब मनुष्यों का लक्ष्य है, हर आत्मा का यही लक्ष्य है। संयोग से यहाँ प्रश्न भी ऐसा ही कुछ आया है, यदि मानव जीवन का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है तो एक सांसारिक व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या करे? सांसारिक व्यक्ति, हम लोग कैसे व्यक्ति हैं? असंसारिक है। इन्होंने सांसारिक शब्द का, कुछ लोग एक और शब्द बोलते हैं कि हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं। हम लोग क्या हुए?
तो देखो, संसार में तो हम सब रह रहे हैं, समाज में हम सब रह रहे हैं, शरीर साधनों का सब उपयोग कर रहे हैं। संसार में का मतलब आपका है गृहस्थ में रहते हुए भी हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करें। पहली चीज, गृहस्थ में सुख के लिए गए थे, वहां परीक्षण करते रहे कि जिस सुख को मैं पाना चाह रहा था वो यहां कितना मिल रहा है या नहीं है। ये गृहस्थ परीक्षा है, ये गृहस्थ अनुभव के लिए दिया गया है, इसका ईश्वर ने विधान किया है, वेद में विधान है। ये कोई पाप कर्म नहीं है या कोई वेद लक्ष्य के विपरीत ले जाने के लिए नहीं है। ये उधर ही ले जाने का उपाय है। गृहस्थ का समय 25, 30, 40 साल जितना भी कोई लेता है, गृहस्थ के बाद में समझ बनती है तो फिर वानप्रस्थ का विधान है इसीलिए, और फिर संन्यास का विधान है। तो संसार में कोई चला गया तो इसलिए अपने लक्ष्य से भटक गया ऐसा नहीं कहिए। जाने अनजाने हम अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कोई भी जीवन उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल हमें सावधानी रखनी है, ये समझना है कि जहां मैं जाना चाह रहा हूं, जिस सुख को पाना चाह रहा हूं, ये यहां मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, जिस दिन समझ में आ जाए कि नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ जाइए, दूसरा सुख खोजिए, आध्यात्मिक सुख खोजिए, आंतरिक सुख खोजिए। आप वहां से आगे बढ़ जाएंगे तो संसार में रहना या समाज में रहना इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं है, यदि आप जागरूक हैं। यही उपाय, जागरूक रहेंगे। जागरूक नहीं रहे तो वहीं पर ही रहते रहेंगे और फिर कहेंगे कि हम तो यहां फंस गए और जा नहीं सकते। आप जागरूक रहे तो आप भी वहां से निकल जाएंगे। जब और कितने लोगों ने आज तक अपने राजपाट छोड़ दिए, अपनी बड़ी बड़ी गृहस्थियां छोड़ दी हैं, इतनी संपत्तियां छोड़ दी हैं, तो वैसी आत्मा तो आप और हम सब हैं, आप भी क्यों नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शायद आप लोगों को डर लगता होगा कि वहां तक तो हमें पहुंचना नहीं है, इतने जागरूक बन गए तो ये घर छूट जाएगा। अगला, भक्ति क्या है और ब्रह्म क्या है? भक्ति का प्रचलित अर्थ परमात्मा के प्रति कुछ भावना। भक्ति का एक दूसरा अर्थ होता है जो शाब्दिक अर्थ है, सेवन करना। जैसे हम दूध का सेवन करते हैं, रस का सेवन, भोजन का सेवन करते हैं, तो परमात्मा के गुणों का सेवन करना, उसके आदेशों का पालन करना, ये परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना, ये भक्ति है। और परमात्मा की आज्ञाएं क्या हैं? आत्मा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो विधान है वही परमात्मा के आदेश हैं। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए परमात्मा अच्छी तरह जानता है हर आत्मा इस सुख को चाहता है और उस सुख की प्राप्ति के लिए उसने साधन दिए हैं, उसी के लिए विधि निर्देश दिए हैं, तो उनको स्वीकार करना, यही भक्ति है। अब आप दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, यही भक्ति है। सच्चे अर्थ में अपने स्वार्थ को पूरा करना, ये समझ लेना कि ये हम पूरा करेंगे इस तरह से, ठीक तरह से, ये वास्तविक भक्ति है। परमात्मा अपने लिए कोई भक्ति नहीं चाहता है। परमात्मा की स्तुति प्रार्थना से और उसकी बात मानने से परमात्मा को क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। वो हमारे को ही मिलना है, हमारे लिए ही है। इस पूरे संसार का सेवन हम इस तरह से करें जो कि हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बने, ऐसा संसार का उपभोग करें, उपयोग करें, बस यही भक्ति है। स्वार्थ ही भक्ति है, हमारा सच्चा स्वार्थ ही हमारी भक्ति है। नहीं तो हमारे को टकराव लगता है ना। भक्ति मतलब स्वार्थ को छोड़ करके कुछ है, परोपकार यानी स्वार्थ को कुछ छोड़ करके, तो भक्ति तो यही है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा है। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है। तो ये जो बहुत बड़ा है उसको ब्रह्म नाम से कहा गया, जिसने इस सृष्टि को रचा है, पालन कर रहा है और फिर पुनः उत्पत्ति के लिए इसको प्रलय करता है, नष्ट करता है, हमारे कर्म फल देता है, कर्मों को जानता है, हमारे हित के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, उसे ब्रह्म शास्त्रों के अंदर वेद में कहा गया है। अभी भी हमारे पास काफी प्रश्न हैं, तो हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रश्न छूट जाता है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं।
इस जीव को जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं संक्षेप से देता हूं प्रश्नों के उत्तर। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तब हो सकती है जब हम अपने को विद्या से युक्त कर लेंगे, अज्ञान से दूर कर लेंगे। अज्ञान यही है कि संसार के सुखों में ही पूर्ण सुख है, ये हमारा अज्ञान है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा और वैसा व्यवहार में आ जाएगा कि ये अंतिम सुख नहीं है, अंतिम सुख तो परमात्मा का है, तो परमात्मा वहां बुला लेगा, हमारे को मुक्ति दे देगा। परमात्मा हमें जन्म मरण के बंधन में क्यों रखता है? क्योंकि उसे पता है इसको अभी समझ में नहीं आया है, अभी इसकी संसार के सुखों की इच्छा है, तो चलो ठीक है यहीं रहते रहो। और जिस दिन उसको समझ में आ गया संसार में सुख नहीं है और मेरे को मुक्ति ही प्राप्त करनी है, ये विवेक हो गया, उस समय मुक्ति हो जाएगी। ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। हर सुख में अतृप्तता क्यों आती है? तृप्तता का रास्ता क्या है जो हमें जीवन भर सच्चा सुख देता रहे? जिस सुख में अतृप्तता आती है वो सारा सांसारिक सुख है, प्राकृतिक सुख है। वहां अतृप्ति है ही, उसका स्वभाव ही यही है। और परमात्मा ने उसकी रचना ही इस तरह से की है कि वहां हम भोगते भोगते अतृप्ति आए और वहां से मुंह हटा के हम दूसरी जगह लगाएं, वहां से हटके दूसरी जगह जाएं। परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है, कोई बच नहीं सकता इससे। इन सुखों में अतृप्ति सदा रहेगी। प्रकृति का नियम ऐसा है, परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, हमारी इंद्रियां शरीर ऐसे हैं कि अतृप्ति रहेगी। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है तो अतृप्ति ही तो होगी। हमारा सुख वास्तव में तो इतना बड़ा है जो अभी पीछे चर्चा की, इन गुणों से युक्त सुख हम चाहते हैं और वो मिला नहीं है, तो तृप्ति कैसे हो जाएगी? वहां पर तृप्ति तो तब होगी जो हम चाहते हैं वो मिलता है। तो ये यहां रहेंगे तो ये अतृप्ति रहेगी, और यहां रहेंगे तो पूर्ण संतोष और सुख कभी नहीं होगा। कितने भी उपाय कोई बता दे, कभी नहीं होने वाला है। बस ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन इसको छोड़ करके इसको प्रकृति को उतना धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारे को सीखने, समझने, जानने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकृति शरीर के बीच में रहते हुए हम समझ सके कि हमारी लक्ष्य क्या है और उसको हम प्राप्त कर सकें। यही उपाय है कि हर सुख में मूल तत्व क्या है? देखिए, सुख का यूं मूल तत्व का इनका अभिप्राय मैं जैसा समझ पा रहा हूं बोल रहा हूं, या तो वो स्पष्ट करें। मूल तत्व का मतलब सुख कब आता है, सुख क्या होता है? तो जो अनुकूल संवेदना होती है, अनुकूलता होती है, वही सुख है। और सुख का अनुभव आत्मा करता है, चेतन करता है। ये सुख का मूल तत्व है। साधनों से हमें सुख मिलता है, अनुकूल संवेदना से हमें सुख मिलता है, उस सुख को भोगने वाला आत्मा है, ये मूल तत्व है। परमात्मा की व्यवस्था से ये हमें मिलता है। यदि इसके अतिरिक्त कुछ इसमें प्रश्न हो तो पुनः और स्पष्टता से। आत्मा के भी अपने स्वाभाविक नैमित्तिक गुण होते हैं, वो तो कैसे कह सकते हैं कि मोक्ष में पूर्ण सुख होता है? आत्मा के स्वाभाविक नैमित्तिक दोनों तरह के गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अगले प्रश्न के साथ में सीधे संबंध नहीं है कि मुक्ति में पूर्ण सुख होगा, ये कैसे कह सकते हैं। हमें अभी मुक्ति के सुख का, ईश्वर के सुख का अनुभव तो नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं है, हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना हमें पता लग गया कि हम ऐसा ही सुख चाहते हैं और हर आत्मा ऐसा ही सुख चाहती है। और हर आत्मा ऐसा सुख चाहती है, उसी के लिए भाग दौड़ रही है। आप इस दृष्टि से देखेंगे तो योगी और भोगी, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी सब एक ही लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं, दिशा केवल अलग अलग है। तो जब सब जने इतने इसीलिए भाग रहे हैं तो ऐसा कोई सुख न हो, ये परिकल्पना संगत नहीं लगती। युक्ति संगत है कि ऐसा अवश्य सुख है जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं और जिस तृप्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। तो इस अनुमान के आधार पर ही हम सोच सकते हैं कि ऐसा सुख होता होगा। और इसकी पुष्टि फिर हमें हमारे पूर्वजों से होती है, हमारे ऋषि मुनियों से और वेद ज्ञान से, जो कि परमात्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा दिया गया है। वहां भी यही बातें लिखी हैं। तो उसके आधार पर जो उसमें भी विश्वास करते हैं उसको भी प्रमाण मान करके विश्वास कर सकते हैं
और जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं तो वो छोड़ करके केवल इस तर्क के आधार पर कर सकते हैं कि ऐसा सुख होना तो अवश्य चाहिए जिसको कि हर आत्मा चाह रहा है, निरपवाद रूप से। आपके प्रश्नों में कोई अपवाद नहीं आया अभी तक। मैं कई बार उस समय पूछ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता हो, कोई ऐसा सुख दिखाई देता हो, वो अभी तक किसी का आया नहीं है। तो ये मान करके चलें कि आप सब भी इसमें सहमत है कि ऐसा ही है, और आप किसी को भी ये जाकर के पूछेंगे वो इसके मना नहीं कर सकता, क्योंकि यही हमारा अनुभव है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अज्ञान मन की भूमिका क्या होनी चाहिए? अज्ञान मन की भूमिका कुछ भी नहीं है। अज्ञान मन तो केवल साधन है। हमें प्रयत्न करके अज्ञान को हटाना है। हमने ही अज्ञान डाल रखा है उसमें, गलत मान्यता से, जागरूकता से रहेंगे, उसको हटा देंगे। तो उसकी इतनी भूमिका है, वो तो जड़ है। करना हमें सब कुछ है, हमें ही करना है। तो मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में समझाएं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे आचार्य सोमदेव जी ने बताया। सबसे पहली बात, लक्ष्य का निश्चय करना चाहिए। अगर लक्ष्य का निश्चय इस आधार पे किया है कि मेरी जो इच्छा है वो पूर्ति हो रही है, आपने दूसरे का लक्ष्य बना लिया, बिना सोचे समझे लक्ष्य बना लिया, वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, ऋषियों ने कहा है, इसलिए लक्ष्य बना लिया है, तो आप बार बार ढीले पड़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह मेरी यही इच्छा है और यही शास्त्र भी कहते हैं, तो फिर आप कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, उसी तरफ लगेंगे। और संसार के सुख उस सुख को नहीं देते जो मैं चाहता हूं, ये जिस दिन समझ में आ गया और लक्ष्य बन गया, तो ये सबसे मुख्य बात है। ये समझ में आ गया, ज्ञान आ गया, तो आपकी इच्छा अपने आप बन जाएगी, तीव्रता अपने आप आएगी। उसके लिए आप हजारों कष्ट सहन करेंगे, उसके लिए आप बहुत वर्ष लगाएंगे, जिंदगियां लगाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पूछेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले केवल लक्ष्य का निर्धारण हो, लक्ष्य की स्पष्टता हो कि यही मेरा वास्तविक लक्ष्य और इसी में मेरा ये हित है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। और शास्त्र आदि सब उपलब्ध है, उससे हमको सब ज्ञान हो जाता है। हमारे पास यहाँ एक श्रोतागण मौजूद है जो कि प्रत्यक्ष आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। स्वामी जी नमस्कार। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष में कितने लोग हैं, कुछ के नाम दीजिए, और ये बताइए कि इसका प्रमाण क्या है कि वो मोक्ष में है। ये मोक्ष प्रश्न बहुत जी, देखिए इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास में कि मोक्ष में कौन कौन लोग हैं। आप लोगों का मतलब आपका है कि पहले कोई महापुरुष थे, वो लोग मुक्ति को प्राप्त हो गए, उनका नाम है लो। वहां तो वो केवल आत्माएं हैं। और इसका ज्ञान हमें शब्द प्रमाण से ही होता है कि इस तरह की कोई स्थिति होती है, वहां पर जाते हैं, हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सीधे सीधे आप जिस प्रमाण को पूछना चाहते हैं कि मैं कोई अनुमान दूं, बताऊं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका कोई उत्तर नहीं है, आपकी संतुष्टि के लायक कोई उत्तर नहीं है। इसमें शब्द प्रमाण को हमें स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा, अब मैं कुछ अनुमान तर्क आपके सामने बोल रहा हूं, उसको आप प्रमाण रूप में स्वीकार कर सकते हो तो कीजिए कि जब हमारा सबका लक्ष्य यही है और हमारे में से बहुतों को ये चीज समझ में आ गई और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वहां पहुंचा होगा। उस लक्ष्य तक प्राप्त भी तो कोई हुआ होगा, वहां तक कोई पहुंचे भी तो होंगे। इस सृष्टि कितने लंबे समय से चल रही है, इतनी आत्माएं हैं, कितने मनुष्य हो चुके हैं हमारे से पहले, एक से एक बढ़ के। तो वो महापुरुष, ऐसे जो योगी रहे हैं, वो वहां पर होंगे। और मैं किसी का नाम भी ले लूं, मैंने को नाम ले सकता हूं, लेकिन आपका अगला प्रश्न आएगा जो आपने कर भी दिया है कि आपको ये कैसे पता है कि ये वहां पर है। वहां से कोई चिट्ठी आई है, आपने मोबाइल से बात की है, तो उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम अनुमान से यहां पर सारी बातें कर सकते हैं। अनुमान भी एक प्रमाण होता है। अनुमान मतलब कल्पना नहीं, तथ्यों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना। ऐसे आत्माएं अवश्य होंगी, शास्त्र भी कहते हैं, हमारा अनुमान भी कहता है। हाँ,
आप सामान्य रूप से पूछना चाहते हैं कि भाई किस तरह के लोग वहां पर होंगे, तो जो वीत राग हो चुके हैं, वीत द्वेष हो चुके हैं, राग द्वेष जिनका छूट गया है, जो विद्या से युक्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुष मुक्ति के अंदर होंगे। और ऐसे बहुत सारे ऋषि जिनकी संख्या की कोई कमी नहीं है, इतने। और इसमें कहें कि वो ही नहीं, हम भी न जाने कितनी बार मुक्ति से होकर के आ चुके हैं, मुक्ति में गए हैं, अभी फिर ये हमारी यात्रा चल रही है, हम भी मुक्ति में गए हैं, आगे फिर जाएंगे और फिर कभी बैठेंगे, शायद कभी फिर ऐसे गोष्ठी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए जी। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमारा आज का विषय रहा है जी। और आपके द्वारा जो भूमिका बांधी गई उससे हमें मालूम हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य सुख है। ऐसा सुख इसमें कोई बाधा नहीं होती है। जी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य अगर मोक्ष है, वह सुख जिसमें कोई बाधा नहीं होती है, तो ये सुख जो है इस जन्म में तो मिल नहीं रहा, एक जन्म में प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर अनेक जन्मों में प्राप्त होता है तो इस समय पर हम इसके बारे में क्यों सोचें? जी। पहला प्रश्न कि एक जन्म में या अनेक जन्म में, दोनों तरह हो सकता है। इस जन्म में भी हो सकता है और अनेक जन्मों में भी हो सकता है। अगला आपका प्रश्न था कि यदि अनेक जन्मों में होता है तो इस जन्म में क्यों करें। तो जो अनेक जन्मों में प्राप्त होता है ये मान के चलते हैं, उसमें किसी जन्म में शुरुआत तो करेंगे ना। अनेक जन्मों में होता है जब ये मानेंगे तो कभी तो शुरुआत करेंगे, 1 2 3 10 50। तो ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम इस जन्म में करें या अगले जन्म में करें, पेंडिंग रख सकते हैं। ईश्वर की तरफ से कोई शीघ्रता नहीं है इसमें, अगले जन्मों के लिए रख सकते हैं। अगर आपको अभी प्रतीत होता है नहीं पिछले जन्म कितने में बिता चुका हूं और आज मेरे को समझ में आ गया, तो आज मैं प्रारंभ करता हूं पिछले जन्मों में भी देख करके, न जाने कितने जन्मों में ऐसे ही भोगता हुआ आ रहा हूं और चलता हुआ आ रहा हूं। आज यदि समझ में आ गया तो सौभाग्य है। जिसको मुंबई जाना हो, जयपुर जा रहा है, उसको कब मुंबई की तरफ चलना शुरू कर देना चाहिए? जिस समय उसको पता लग गया वो चलना शुरू कर देगा। पता लग गया तो, और कोई कहे नहीं पता लग गया लेकिन मैं अभी मुंबई की तरफ नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा जयपुर की तरफ ही चलूंगा। इच्छा है चलना चाहो लेकिन वास्तव में चलेगा नहीं। जो जा रहा है इसका मतलब है उसको भी लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है। और परमात्मा के पास बहुत धैर्य है, हमारे से बहुत ज्यादा धैर्य है। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। जितने जन्म हम लेना चाहते हैं लेते रहें, जब समझ में आएगा तब उसके यहां मोक्ष का द्वार खुला है। इसलिए कोई जोर नहीं है, और न मेरी तरफ से है न शास्त्रों की तरफ से है कि आपको यहां आ गए हैं तो आपको अब इसी तरफ प्रयत्न करना है, आपके घर बार सारे छूट जाएंगे। आप बहुत अच्छी तरह से अपने घर परिवार में रह सकते हैं और अगले जन्मों के लिए भी कर सकते हैं, अगर इस संस्कार को अगले जन्म में करना चाहते हैं तो। आचार्य, अब ये आखिरी प्रश्न, अगर कर्मों से सुख दुख मिलता है तो लड़की जब जन्म लेती है उसी समय पर उसे मार दिया जाता है। उसने क्या कर्म किए होंगे कि इतनी छोटी उम्र में फिर प्रश्न चिन्ह है? जी। तो आधार प्रश्न का इनका प्रारंभ से यह है कि यदि कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं तो, यदि कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं तो, इसको और स्पष्ट कर दूं, यदि सारे सुख दुख हमारे कर्मों के अनुसार ही, यानी पिछले कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, पाप कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, तो उस बच्ची ने क्या किया है? पीछे एक प्रश्न के संदर्भ में मैंने बात रखी थी, ये मान्यता गलत है कि हमें जो भी दुख मिलता है वो हमारे ही पिछले बुरे कर्मों का फल है। यह आवश्यक नहीं है। अन्याय पूर्वक भी दूसरे हमें दुख दे सकते हैं। तो जिस बच्ची को जन्म लेते ही कोई मार देता है, ये उस बच्ची का पाप नहीं है। परमात्मा इसलिए वहां पर जन्म नहीं दे रहा है उसको कि ये इसको मार देंगे और इसको फल भोगना है, इसका बुरे कर्म थे इसके।
ऐसा कभी नहीं है। परमात्मा ने तो जन्म जीने के लिए ही दिया था, आत्मा को उस शरीर में वहां भेजा था। ये उन माता पिता के द्वारा बच्ची के प्रति किया गया एक अपराध है, अन्याय है। माता पिता ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए या भविष्य की जो कल्पित या वास्तविक कठिनाइयां हैं, जो वो सोच रहे हैं कि बहुत कठिनाई आएगी, उससे बचने के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया, ये अन्याय किया गया। इसका दंड माता पिता को मिलेगा और ये बहुत भयंकर पाप माना गया है। भ्रूण हत्या या शिशु की हत्या, जो अबोध होते हैं, निस्सहाय होते हैं, उनको कष्ट देना बहुत अधिक पाप का कारण बनता है। ये उनका पाप बनेगा, उनको बहुत कष्ट मिलेगा। और जिस बच्ची को, जो आत्मा थी उसमें, उसको जो कष्ट हुआ, उसका जो ये मनुष्य जीवन का अवसर गया, वहां भी परमात्मा न्याय करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, उसको फिर से जन्म मिलेगा। जितना सुख दुख उसको भोगने में आ गया है, उतना उसका पूर्ति करेगा। वो व्यवस्था परमात्मा की तरफ से दुतरफा न्याय चलता है। जो अन्याय करने वाला है उसको भी दंड देता है, और जो अन्याय से पीड़ित हुआ है उसको भी पूरी क्षतिपूर्ति करता है। तो उस आत्मा के लिए कोई अंततः हानि नहीं है, वर्तमान में दुख कष्ट उसको अवश्य हो जाता है।